अच्छी दिख रही है ना मैं? नहीं, कभी ऐसा इंटरव्यू दिया नहीं ना, किसी ने आज तक पूछा ही नहीं कि दिन कैसा है, क्या करती हूँ मैं, इसलिए पूछा। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर स्मिता वाणी। मैं हूँ श्रेया की मम्मी और मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा एक क्लिनिक है घर के पास ही। अच्छा, ज़्यादा फॉर्मल हो गया तो मतलब ठीक है, करती हूँ देखती हूँ। मेरा दिन क्या, सुबह उठती हूँ 7-8 बजे, फिर सुबह उठे नहीं कि इनको चाहिए रहता है चाय, डब्बा बना के दो, टिफिन बना के दो, खाना दो, चाय दो। 2 बार तो सुबह चाय ही हो जाती है इनकी। फिर श्रेया उठती नहीं, अगर उठ गई तो उसको भूख लगी रहती है तो ही उठती है सुबह सुबह। और जब भूख लगी रहती है तो मेरे ऐसे पीछे ही लगती है कि मम्मा फट 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 चाहिए, मेरे को खाना चाहिए खाना चाहिए खाना चाहिए, ऐसे बंदर जैसे। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी इंसान हूँ, तो करके देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये जाते हैं हॉस्पिटल और फिर मैं अपना आवरती हूँ, तब तक आजी आ जाती है। आजी आती है तो उसको बोलना पड़ता है कि आजी ये साफ कर दो, आज आजी आज वो साफ कर दो। वो अलग चिल्लाती है, इसका मूड खराब रहता है श्रेया का, वो चिल्लाती है, इनका मूड खराब रहता है, वो चिल्लाते हैं। मैं तो सबका पंचिंग बैग ही हूँ, मेरे पे सब चिल्लाते रहते हैं। इन लोगों को ना मेरी कोई कीमत ही नहीं है, सच बताऊँ तो। मैं इतना ऑलराउंडर हूँ, मैं एकदम एकदम ऑलराउंडर, बट इनको कोई कीमत है ही नहीं। ये लोग बस मेरे को ऐसा मोलकरीन जैसा यूज करते हैं, काम वाली जैसा, कि मम्मा खाना बना दे, मम्मा ये कर दे, मम्मा मेरे को ये ढूंढ के दे, मम्मा ये ढूंढ के दे। इनको मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है। अच्छा, ज्यादा रैंट हो गया, सॉरी। अब मैंने पहली बार दे रही हूँ मैं ये इंटरव्यू, ठीक है। तो फिर पेशेंट का कॉल आ जाता है और जिस दिन मेरे को जाना रहता है ना, उस दिन कोई नहीं आता, कोई नहीं। मैं खाली बैठी रहती हूँ उधर, पंखा देखती रहती हूँ बस। और जिस दिन मेरे को नहीं जाना रहता है, जिस दिन एक दिन मैं आलस करती हूँ कि आज मैं नहीं जाऊंगी, आज मेरे लिए छुट्टी, उसी दिन हम खास आईवी का पेशेंट आ जाता है। 3 घंटा मेरे को वापस झकमा के बैठना पड़ता है। और अभी ना उन्होंने क्लिनिक के सामने ना एक ऐसा नया चालू किया है कि वो क्या, नहीं तो रोड वाइड करना है। अब वो हाईवे टाइप रोड है, रोड वो वाइड कर देंगे तो एक्सीडेंट कम हो गए। मेरा धंधा तो चौपट हो गया ना, इनको समझ में ही नहीं आता। और ऊपर से इतना इतना शोर करते रहते, तो मेरा एक तो धंधा चौपट प्लस इतना शोर। मैं घर पे आती हूँ तब तक ये उठ जाती है। फिर इसका रहता है कि मम्मा मेरे को ये ऑर्डर करना है, मम्मा मेरे को वो ऑर्डर करना है, मम्मा मेरे को ये ढूंढ दो, मेरे को वो ढूंढ दो। मैं खाली 24 घंटा बस यही करती हूँ। रूम साफ करके दो तब तक हॉल गंदा कर देती है, हॉल साफ करके दो तब तक रूम गंदा करके देती है। साफ ही करती रहूंगी, पूरा दिन साफ करती रहूंगी। फिर कुछ नहीं तो मम्मा मेरे को ये ढूंढ के दो, मम्मा मेरे को वो नहीं मिल रहा, मम्मा अब तुम्हारी चीज तुम नहीं देखोगे तो क्या मैं देखूं? बोला ना, पूरा पूरा ऐसा नौकरानी समझ के रखा है। मेरे ऐसा ना ऐसा टक्कल हो जाएगा ना मेरे सिर पे। टक्कल से याद आया, परसों श्रेया ने हेयर कट करवाया था, एकदम बॉय कट टाइप्स। वैसे बोलती तो लेवल करवाना था उसको, बोला तो उसने मेरे को ये था कि लेवल करवाना है, आई बॉय कट करके, क्या बने तो पिक्सी कट। अब लेवल करवाना था तो मैं कर देती, मैं वैसे बहुत होनहार हूँ, मुझे सब आता है, सब कुछ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे को कटिंग भी आता है, मैं आर्ट भी कर सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, मैं सिलाई भी कर सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ। बट ये लोग ना मेरे को बस काम में ही लगाते हैं। अब वो बोलती कि मेरे को लेवल करके दे मम्मी, तो मैं करके देती हूँ। अब वो गई सलों के पास, वहां पे उसने अलग पैसे खर्च करवाए, आई बॉयकट लेके, और अभी रो रही है कि मम्मा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मम्मा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। ये मैंने बोला था हेयर कट करवाने के लिए, सब आके मेरे को ही बोलते हैं। और वो भी ढंग से, कुछ रोना धोना इनका रहता नहीं, इनका रोना धोना अजीब ही रहता है। शाम को मैं अगर सपोज क्लिनिक नहीं गई तो मेरी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कि मेरे पास आके कोई बैठे, पूछे कि दिन कैसा है, मुझसे बातें करे। लेकिन नहीं,
कॉलेज का गॉसिप दो, नहीं। इनको बस काम ही करवाना रहता है। मम्मा मेरे को भूख लगा है, मम्मा आज मेरे को ये खाना है, मम्मा आज मैं ये बनाऊंगी, आप किचन में आओ ही मत। अब ये मेरा किचन है, ये गंदा करके देती है कितना। कुछ खाना बनाने को कुछ बोला तो इतना गंदा करके देती है, साफ मेरे को ही करना पड़ता है, तो काम तो मेरा ही बढ़ा ना। फिर कुछ नहीं, फिर रात को बस ये आते, कभी कभी मेरे को लेने के लिए आते हैं या फिर क्लिनिक आ जाते हैं। और ये अलग ही धुंदी, वेगळ्याच धुंदीमध्ये असतात हे। कधी माझ्याशी नीट बोलावं, ढंग से कुछ बात करो, कुछ मेरे से इधर उधर की कुछ बात करो, मीठी बात करो, लेकिन नहीं, इनका भाई अलग एजेंडा रहता है हॉस्पिटल का ही, कि मैं तो हॉस्पिटल में नहीं हूं तो भी वर्क फ्रॉम होम 24 घंटा ऐसे उनका चलता रहता है। कभी बात करे, बीच में कॉल आ गया तो गए सीधा, फिर घर से गए, वॉक करके आएंगे वापस, फिर वापस घर आएंगे, बोलते मैं थक गया हूँ, मेरे पैर बहुत दुख रहे, तो मत जाओ ना। मेरी को सुनता ही नहीं है, मेरे सामने बस रोना धोना करते, काम अपना जो करना है वही करेंगे। अब मैं इतना बोलती हूँ कि पढ़ाई कर, इतना टाइम मिला है, तो बोलती नहीं मम्मा मेरे पीछे मत लो, मम्मा मुझे जो करना है वो मैं करूंगी, मेरे को थेरेपिस्ट ने बोला है। अब ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं। मेरे माँ बाप इतने स्ट्रिक्ट थे कि उन्होंने मुझे पढ़ाई के अलावा कुछ करने दिया ही नहीं। एंड ऐसा ही होना चाहिए, पढ़ाई के अलावा और क्या है, कुछ है करने के लिए पढ़ाई के अलावा? कुछ नहीं है। इनको बस अलग से कुछ देखना है, इनको बस अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए बस बोल देते हैं कि डॉक्टर ने मुझे ऐसा बोला है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ क्या? मुझे नहीं पता क्या कि मेरे साथ खेल रहे हैं? खैर, फिर रात को ऐसे ही कुछ तो बहस हो जाता है, कोई रोता है मेरे सामने, मैं उनको सोल्यूशन देने जाती तो बोलते मम्मा मेरे को सोल्यूशन नहीं चाहिए, तू बस सुन। मैं क्यों सुनूं? अगेन वही पंच बैग जैसे ही ट्रीट करते, एक तो मेरे पे चिल्ला देते या फिर लाके खड़ा कर देते कि मम्मा तू सुन, दीवार बन जा। ऐसा थोड़ी होता है। फिर रात को सोते टाइम भी ये श्रेया तो क्या अपना के ड्रामा देखती रहती है या फिर कोई सीरीज लगा के देखती रहती है। मैंने तो मैं बिग बैंग थ्योरी देख रही हूँ। असली बिग बैंग थ्योरी कुछ करने का, कुछ उससे विशेष करने का, कुछ तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही है, लेकिन नहीं, इसको क्या वो बिग बैंग थ्योरी देखेगी, ब्रुकलिन 99 देखेगी, फ्रेंड्स देखेगी, इसको बस उतना ही चाहिए। और वो के ड्रामा अलग से। तो रात को 1-1:30 बजे के ड्रामा वगैरह देखती है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा बंद कर दे, तो मेरे को बोलती मम्मा नहीं, मेरे को अपना अपना करने दो, मैं बड़ी हो गई होगी। बड़ी हो गई है, इसका सब रूम से लेकर सब कुछ मैं साफ करती हूँ और ये मेरे को बोल रही बड़ी हो गई है। और कुछ नहीं तो फिर जल्दी सो गई तो उसके कान में ये पॉडकास्ट रहता है कि कुछ तो सुनते सुनते सोना है, पूरे रात भर पॉडकास्ट रहता है। अब मैं कुछ अगर अच्छा सोच के बंद कर दूं तो सुबह मेरे पे चिल्लाती है कि मम्मी तूने क्यों बंद किया, तो हमेशा मेरे को कंट्रोल करती है। इसमें क्या कंट्रोल हो गया? बैटरी जाती है फोन की, फोन की बैटरी जाती है भाई। नहीं, किसी को कुछ सुनना ही नहीं है। मैंने बोला ना, मैं इतनी ऑलराउंडर किस्म की औरत हूं ना, इनको मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है। बट वैसे अच्छे तो है, थोड़े बहुत सोचते हैं। अब मेरा बर्थडे आ रहा है अभी पास में, तो उसने पूछा मेरे को कि क्या चाहिए। अब पैसे का तो कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि मेरे से ही पैसे लेके फिर मुझे वापस देगी गिफ्ट, तो उसमें क्या ही फायदा है। मैंने उसको बोला कि ऐसे पर्स करके दे, तो अभी तक किया नहीं है, बस बोल रही है कर रही हूँ मम्मा, कर रही हूँ मम्मा, मन नहीं है। क्रोशे इतना करती है, सब दुनिया भर के लिए इसको करना है, मम्मा के लिए नहीं करना इसको कुछ भी। हो गया इतना ही, ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना, क्योंकि वैसे तो दोनों बहुत अच्छे हैं, लाइक मुझे बहुत प्यार है इनसे, मैं बहुत प्यार करती हूँ इनसे, बहुत सोचती हूँ मैं इनका, मुझे बहुत पसंद है इनके लिए काम करने का। ऐसे कुछ नहीं है, मैंने कुछ ऐसा अगर बोल दिया तो कुछ नहीं है ऐसा। चला तक बोल रही हूँ।
जाते. झालं ना? जाऊ? बाय. So hello guys, that was my mom on the screen. आज उनका ही इंटरव्यू लिया टू सी हाउ हर डे वाज. काफी बिचिंग की होगी मेरी, काफी कंप्लेंट्स होगी, बट कीपिंग दैट aside, she is a very sweet person. I hope you like it. Thank you so much. Subscribe to this channel. Thank you for watching. Bye.